पहली बात की फर्जी बॉर्डर होता क्या है? आप कहते हैं रोहिंग्या बिहार में कैसे आया? जो बॉर्डर है वो आपके अधीन आता है, गृह मंत्री के अधीन आता है। फर्जी वोटर है तो 2024 के लोग आया पहली बात है, आया कैसे? अगर आया तो गृह मंत्री इस्तीफा दे, बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। बिहार में आया कहां से फर्जी वोटर? अगर आप रोहिंग्या कहते हैं तो जो हमारा बॉर्डर है वो किसके अधीन आता है? बॉर्डर किसके अधीन आता है? अगर गृह मंत्री के अधीन आता है तो वो इस्तीफा दे। आप बातें हैं अपने मुद्दे पे कि अगर इसको सत्यापन करना था तो पहले से क्यों नहीं किए? जिस वोटर आईडी कार्ड से प्रधानमंत्री चुना गया है, आज का तो वोटर आईडी कार्ड फर्जी है, यानी देश का प्रधानमंत्री फर्जी है, तो पहले देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, दोबारा से हम चुनेंगे, उसके बाद हम इस चीज को मानेंगे। नहीं, मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के आज पूरा बिहार बंद किया गया है। राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। आपको ऊपर दिख रहे होंगे, एक बार हम चाहेंगे कि ऊपर दिखाइए, जो है कि वैन में तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी और जो भी महागठबंधन के नेता हैं वैन में आपको दिख रहे होंगे। पूरा बिहार बंद करने का काम किया है और अभी निर्वाचन आयोग का हम लोग बाहर हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजीत जी हैं। क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने बिहार बंद कर दिया है? मैं आपको बता दूं कि जब जब आम इंसान के हक मारा जाएगा तब तक ये महागठबंधन और हम जैसे युवा रोड पे उतरेंगे। जितने कागजात ये बोले हैं, चाहे तो वोट जो वोटर आईडी के सत्यापन नहीं, ये वोट बंदी का सत्यापन वो करने आए। जितने वो पासपोर्ट बोलते हैं, वोटर जी क्या बोलते हैं, पासपोर्ट बोलते हैं, या तो जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, या तो जो भी है कि निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, इनमें से कितना ऐसा कागजात है जो एक दलित किसान है जो रखा है अपने घर में? आपको बता दें पासपोर्ट कौन बनाता है जो विदेश जाता है? कितने दलित मजदूर किसान है जो विदेश जाते हैं? आपको बता दें कि जो जन्म प्रमाण पत्र होता है मेरा नहीं है तो हम बाकियों से क्या ही मांगेंगे? आधार कार्ड मैंडेटरी करना चाहिए था, जो कि हर जगह पे एक आम आदमी का पहचान वो आधार कार्ड है, जो हर जगह पे उपयोग होता है, उसको इसमें नहीं किया गया। साजिशन, ये सारे चीज ये बताता है कि साजिशन इस चीज को लाया गया है ताकि एक जो संख्या है बहुत बड़ी, उसको वोट से वंचित किया जाए। लेकिन उनको भूल गए थे शायद वो कि विपक्ष में जितने नेता हैं, चाहे तो बिहार का शेर वो जो तेजस्वी यादव वहां खड़े हैं, या तो महागठबंधन के जितने नेता हैं, राहुल गांधी हैं, चाहे तो जितने महागठबंधन के नेता हैं, इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी के जब भी हक को खाया जाएगा, मारा जाएगा, ये नेता ग्राउंड में उतरेंगे, मैदान पे उतरेंगे, और इस बात का साक्षात सामने दिख रहा है। ये जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि बिहार जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ था, हम लोकतंत्र की हत्या यहां तो नहीं होने देंगे। देश के किसी हिस्से में आप जाके कर सकते हो, बिहार वो जगह है जो लोकतंत्र को जन्म दिया है, तो लोकतंत्र की हत्या हम यहाँ पे हर किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा तो कह रही है कि फर्जी वोटर को खत्म करेंगे। फर्जी वोटर को खत्म करने के लिए हम बता रहे और तरीके नहीं है। आपको जो वहां पे प्रमाणित करना है, ये आधार कार्ड कैसे बना? पहली बात की फर्जी वोटर होता क्या है? आप कहते हैं रोहिंग्या बिहार में कैसे आया? जो बॉर्डर है वो आपके अधीन आता है, गृह मंत्री के अधीन आता है। फर्जी वोटर है तो 2024 के लोग आया पहली बात है, आया कैसे? अगर आया तो गृह मंत्री इस्तीफा दे, बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। बिहार में आया कहां से फर्जी वोटर? अगर आप रोहिंग्या कहते हैं तो जो हमारा बॉर्डर है वो किसके अधीन आता है? बॉर्डर किसके अधीन आता है? अगर गृह मंत्री के अधीन आता है तो वो इस्तीफा दे। आप बातें हैं अपने मुद्दे पे कि अगर इसको सत्यापन करना था तो पहले से क्यों नहीं किए? जिस वोटर आईडी कार्ड से प्रधानमंत्री चुना गया है, आज का तो वोटर आईडी कार्ड फर्जी है, यानी देश का प्रधानमंत्री फर्जी है, तो पहले देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, दोबारा से हम चुनेंगे, उसके बाद हम इस चीज को मानेंगे। नहीं तो जितने कम समय में आप बोल रहे हो, पिछली बार 2003 में जब हुआ था तो 2 साल के आसपास ये चुनाव आयोग सम्मेलन लिया था। अभी आप 25 दिन में कह रहे हो, कितना है आपका फुर्ती आ गया शरीर में? एक चुनाव आयोग जो सही से हर किसी के घर जा करके और वोटर आईडी कार्ड नहीं बना पाता है, वो सत्यापन करेगा। 11 कागजात बोलते हैं, 11 में से कितना कागज है जो एक गरीब किसान के पास होगा? हम इनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न ये कि आधार कार्ड मैंडेटरी क्यों नहीं है, इसमें क्यों नहीं उसका अनुमति दिया गया? दूसरा सवाल ये कि जिससे हम प्रधानमंत्री चुने उससे मुख्यमंत्री क्यों नहीं? यहाँ पे गलत कैसे हो गया? तीसरा सवाल, जो बिहार से बाहर रह रहा है, जो बिहार के बाहर मजदूर किसान, जो मजदूर वहाँ पे मजदूरी कर रहा है, बिहार में बाहर जाकर जो जॉब कर रहा है, अगर यहाँ आकर के 15 दिन अपना समय देता है, जो पैसा गवाएगा वो पैसा कौन देगा? चौथा सवाल कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे कागजात हमेशा भूल जाते हैं, गुम हो जाता है, वो अपना जान बचाए कि कागजात बताए? पांचवा और आखिरी सवाल ये है मेरा कि चुनाव आयोग के पास उतना समय था, पहले से सोया हुआ था। ये सारी सवाल इस बात का गवाह है कि एक बहुत बड़ी संख्या को आप मत देने से छीन रहे हैं, और लोकतंत्र जिसमें सबसे बड़ा अधिकार होता है मतदान का अधिकार, वो आप छीनिएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको हम आह्वान कर रहे हैं इस धरती से कि पहला आज ये जनसैलाब दिख रहा है, इसको निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो महागठबंधन के नेता जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, हमें आशा है कि इस चीज को लेने के लिए दोबारा से जनसैलाब लाएंगे, और पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग ये जनसैलाब देख करके उसका होश उड़ेगा, नींद खुलेगा, और इस निर्णय को जो तानाशाही निर्णय है वापस लेगा। इसको वापस लेगी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सड़क पर उतरे, से क्या लगता है वापस लेंगे?
लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हम बता रहे हैं आपको कि चुनाव आयोग को बताया जाता है कि स्वतंत्र निकाय है। कैसा स्वतंत्र है, कैसा स्वतंत्र है जो आम जनमानस को एक वोट के अधिकार से वंचित कर रहे हो। आप कहते हैं कि स्वतंत्र निकाय है, तो उनके इशारे पे काम क्यों कर रही है? अगर करना ही था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया? 1 साल पहले करता, आराम से आदमी अपना कागज का जुगाड़ करता है। 2024 में जब हुआ लोकसभा चुनाव, उससे पहले करता, नहीं किया था। चुनाव के बाद भी समय था आपके पास, उस समय क्यों नहीं किया? अचानक से आपको नींद खुला है जब दरवाजे पे चुनाव है। आप चाहते हैं, इनको साफ साफ पता चल रहा है इन साजिशों से कि ये खौफ में है, डर गया है। सी वोटर सर्वे जैसा आया कि महागठबंधन के पक्ष में जो फैसला है वो देख के ये डर रही है। इसके पास कोई हथकंडा नहीं बचा है, तो चुनाव आयोग अपना गुलाम बना रखा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव आयोग को अपना गुलाम बना के रखी है। जो सी वोटर आया है उससे जो है कि पूरा जो सत्ता पक्ष है वो डरी हुई है। सी वोटर में जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि जो है कि फर्जी वोटर है, फर्जी वोटर को हम खत्म करेंगे, तो ये फर्जी वोटर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही आ गए क्या? ये 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं थे फर्जी वोटर? क्यों नहीं थे उस समय? उस समय आपको प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए फर्जी वोटर उस समय नहीं थे। और इस बार जो है कि सी वोटर में तेजस्वी प्रसाद यादव की जो है कि सरकार बन रही है, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम पुनरीक्षण करने का काम करेंगे। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर के? और तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी जो है कि आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं, इन सब चीज़ को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।